कभी देश के ऊपर विपत्ति आई थी, अटल जी विपक्ष में थे, इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी, तो अटल जी ने कहा था आप इस समय दुर्गा का अवतार हो, आप भारत के लिए दुर्गा बन के लड़ें, हम सब आपके सहयोगी बन के आपके साथ खड़े हैं। आज सत्ता विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं भी अपने उन बुद्धिजीवी साथियों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आज हमें लड़के इस कोरोना को हराना है। और पुराने समय में अगर हम घर के 5 सदस्य होते थे तो घर में हमारे पिताजी एक शौचालय बनवाते थे, या और एक शौचालय की व्यवस्था सारे घरों में लगभग थी। लेकिन भगवान ना करे एक समय पे पांचों के पेट खराब हो जाएं और पांचों को एक समय शौचालय की जरूरत होगी, तो क्या हम अपने घर के मुखिया को गाड़ी निकालेंगे या अपने पिताजी को हम गाड़ी देंगे, बोलेंगे कि आपने 5 टॉयलेट क्यों नहीं बनवाए? आज महामारी है, इससे पहले ये मेडिकल व्यवस्था सारे देश की व्यवस्था को संभाल रही थी। काला बाजारियों को कहना चाहता हूँ कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये महामारी का समय है और बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय किसी के साथ कोई अगर अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच रहा है दूसरे की जान की कीमत के ऊपर, तो उससे नीच किस्म, उससे नीच प्रवृत्ति का आदमी कोई हो नहीं सकता। सब लोग दल की दलदल से ऊपर उठकर इस महामारी को हराने का काम करें। हम सरकारी प्रशासन के पास भी अम्बाला में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट हमारा ऑक्सीजन का शुरू हो जाएगा विदिन 1 और 2 डे, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। ज्योतिकन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दी। अम्बाला शहर के दूसरी बार भाजपा विधायक असीम गोयल ने ज्योतिकन वेब टीवी से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि अम्बाला में पर्याप्त मात्रा में कोरोना से निपटने हेतु व्यवस्था है, इसलिए अम्बाला की जनता चिंता ना करे, बल्कि चिंता ना करते हुए सावधानियां बरते और कोरोना को खात्मे की तरफ लेकर जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे। वहीं असीम गोयल ने कहा दल की राजनीति के दलदल से ऊपर उठकर सभी लोग कोरोना से मिलकर लड़ाई लड़ें ताकि कोरोना महामारी से निपटा जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं विधायक ने कहा अम्बाला में पर्याप्त ऑक्सीजन व तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए अम्बाला के लोग चिंता ना करें। और वहीं विधायक असीम गोयल ने रेमडेसिविर एवं कोरोना की अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को कहा एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं पर्याप्त व्यवस्था ना होने पर जो लोग पीएम नरेंद्र मोदी को देश में कोस रहे हैं, उन लोगों को भी विधायक असीम गोयल ने एक उदाहरण देते हुए करारा जवाब दिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। तो कोरोना को लेकर खुलकर विधायक असीम गोयल ने ज्योतिकन वेब टीवी से बातचीत की और विपक्षियों से कहा जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और उन्हें दुर्गा बताया था, इसी तरह विपक्ष भी केंद्र सरकार की खामियां ढूंढने की बजाय उनका साथ दे और कोरोना महामारी को खात्मे करने के लिए हमारा साथ दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। तो आइए आपको सुनवाते हैं विधायक असीम गोयल ने ज्योतिकन वेब टीवी से विशेष बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हमारे साथ अम्बाला शहर के दूसरी बार विधायक असीम गोयल जी। असीम गोयल जी से बात करेंगे हम आज जो कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है और लोगों में एक डर का माहौल है। सबसे पहले मैं ज्योतिकन वेब टीवी पर असीम गोयल जी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। असीम जी, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लोगों में बड़ा पैनिक है, डर है, भय का माहौल है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है कि लगभग 90 से ज़्यादा % मरीज 100 में से जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम है, जिनको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पैनिक हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। मेरा निवेदन है कि डॉक्टरों ने जो एडवाइजरी जारी कर रखी है उसको फॉलो करें और अपने जीवन के अंदर भी मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको अपनाएं और हल्के लक्षण होने पे अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। डॉक्टरों ने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं उनको फॉलो करें। लेकिन ये जो आज हम स्टॉप कर रहे हैं डर की वजह से कि रेमडेसिविर कल को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अपने घर में अगर उसको ला के रख रहे हैं तो आप यकीन मानिए किसी ज़रूरतमंद को आप उस चीज़ से वंचित कर रहे हो, आप किसी ना किसी की जाने अनजाने में जान जाने का कारण बन रहे हो। मेरा निवेदन है पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि हमने खुद मिलकर इस लड़ाई को हराना है। असीम जी, पैनिक को कैसे निकालेगी आपकी सरकार? लोगों में आपने बड़े सर्वभाव में कहा कि घर में क्वारंटाइन हो जाइए, लेकिन लोगों में भय का एक क्रिएट कर दिया गया, दहशत डाल दी गई मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, टीवी मीडिया ने। उसमें आप कैसे देखते हैं और कैसे लोगों को आपकी बात अपील करें? देखिए, मेरा ये मानना है
व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के जो शरीर है उसके अंदर जब दिक्कत आती है, कोई बीमारी आती है, हम नेगेटिव पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो माहौल है वो नेगेटिव भाव से बीमारी को बढ़ाता है, कम नहीं करता। अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा करें। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूं और मुझे ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का भाव मन में लाकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, दूसरों को हौसला देंगे। और जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने एडवाइजरी दी है, हमारे एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी से लेके सारे डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि जिनकी 90 से नीचे ऑक्सीजन डिप कर रही है और अगर 92 से नीचे डिप कर रही है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 90 से नीचे जा रही है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उसको आज हो क्या रहा है, जो हल्का सा जिसको बुखार हो गया उसकी 96-7 भी सैचुरेशन है, उसके बाद भी हम ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए भाग रहे हैं, वेंटिलेटर के बेड का इंतजाम करने के लिए भाग रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरी स्थिति खराब ना हो जाए। मेरा निवेदन है कि थोड़ा पॉजिटिव तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो संसाधन है हमारे पास हमें उसी से गुजारा करना पड़ेगा। बड़े छोटे छोटे संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा आपके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन का कितना प्रभाव हुआ है लोगों को बचाने के लिए, और आप क्या अपील करेंगे? जैसे अभी सरकार की, मोदी जी की अपील आई है कि अब 18 साल के भी बच्चे जो है कोरोना वैक्सीन। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये वैक्सीन जिसने 2 डोज प्रोटोकॉल के नाते लगवा ली और बाद में उसने ठीक तरीके से पालन किया, जो डॉक्टरों ने आफ्टर उसकी सावधानियाँ बताई थी, प्रिकॉशंस को, तो कम से कम जो कोरोना जानलेवा उनको हो नहीं रहा। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई अगर उनको हो भी रहा है, अब जितने केसेस देखेंगे, स्टडी आप करके देखें तो कोरोना जानलेवा नहीं हो रहा। वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये सबने लगवाई है, मैंने खुद भी लगवाई है, मैंने अपने परिवार के लोगों को भी लगवाई है, बिना डर के लगवाएं। वही असीम जी, सोशल मीडिया पे विपक्षी पार्टियां, दूसरे लोग एक र्यूमर फैला रहे हैं, एक जहर फैला रहे हैं लोगों को डराने के लिए कि मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, उसके लिए करोड़ों का चंदा इकट्ठा कर लिया, 370 खत्म कर दी। उससे आज तक हॉस्पिटल कोई नहीं है, लोगों को बचाने का कोई साधन नहीं। अब राम मंदिर क्या कोरोना को रोक लेगा? इसके ऊपर आप, ये बड़ा जहर की तरह फैल रही है ये बात। देखिए, जब तक व्यक्ति के संस्कार नहीं होंगे, व्यक्ति संस्कार से बनता है। संस्कार बनाने के लिए मंदिर अपनी जगह जरूरी है, लोगों को बचाने के लिए अस्पताल अपनी जगह जरूरी है। मैं आज कोई राजनीति में पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आपने सवाल उठाया तो मैं जवाब देना चाहूँगा। कभी देश के ऊपर विपत्ति आई थी, अटल जी विपक्ष में थे, इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी, तो अटल जी ने कहा था आप इस समय दुर्गा का अवतार हो, आप भारत के लिए दुर्गा बन के लड़ें, हम सब आपके सहयोगी बन के आपके साथ खड़े हैं। आज सत्ता विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं भी अपने उन बुद्धिजीवी साथियों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आज हमें लड़के इस कोरोना को हराना है। और हॉस्पिटल की जो बात करते हैं, उनके समय में केवल एक एम्स बना था, अटल जी ने अपने कार्यकाल में नए एम्स को मंजूरी दी, आज वो एम्स चल रहे हैं और मोदी जी ने आके उन एम्स की संख्या को 12 तक बढ़ाने का काम किया। जो मेरे बुद्धिजीवी लोग ये सवाल करते हैं कि कभी अस्पताल नहीं बने, वो अपने अंदर झांकें, अपने नेताओं से सवाल पूछें कि 65 साल तक इस देश के ऊपर राज करने वाली एक पार्टी ने, एक परिवार के लोगों ने देश को क्या दिया। ना वो अस्पताल दे पाए, ना मंदिर दे पाए, यानी ना वो उपचार दे पाए, ना संस्कार दे पाए। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये महामारी का समय है, एक छोटी सी बात क्या कि क्योंकि मुझे पता है समय बड़ा कीमती है, दर्शक भी इस बात को सोच रहे होंगे। पुराने समय में अगर हम घर के 5 सदस्य होते थे तो घर में हमारे पिताजी एक शौचालय बनवाते थे, या जो भी मुखिया होता था परिवार का, और एक शौचालय की व्यवस्था सारे घरों में लगभग थी। लेकिन भगवान ना करे एक समय पे 5 के पेट खराब हो जाएं और 5 को एक समय शौचालय की जरूरत होगी, तो क्या हम अपने घर के मुखिया को गाड़ी निकालेंगे या अपने पिताजी को हम गाड़ी देंगे, बोलेंगे कि आपने 5 टॉयलेट क्यों नहीं बनवाए? तो आज महामारी है। इससे पहले ये मेडिकल व्यवस्था सारे देश की व्यवस्था को संभाल रही थी। महामारी एक इमरजेंसी है। आज मेडिकल इमरजेंसी में मानता हूँ हमारे लोगों ने पैनिक करके लगा दी है, तो उसके लिए हमें खुद से संयम रह के निपटना होगा। इन साधनों के ऊपर हमें करना, एक साधनों के सहयोग से ही हमें पार पाना होगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ अंतिम, कि 140 करोड़ देश हमारे देशवासी हैं। बड़ा साइंस की सीधी सी थ्योरी है, एंटीबॉडी जब तक डेवलप ना हो जाए, चाहे इन्फेक्शन के माध्यम से हो, चाहे वैक्सीन के माध्यम से हो, तो मेरा निवेदन है वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इसको लाइट ना लें, इसको हल्के में ना लें, वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम कोरोना को हराएंगे। धन्यवाद।
बड़ा अच्छा असीम जी ने बात कही कि घर में पहले पुराने बुजुर्गों के टाइम में एक शौचालय होता था और अगर सारे परिवार का पेट खराब हो जाए तो परिवार में भी दिक्कत। आज पूरी महामारी देश में फैल रही है। चलते चलते मैं रेमडेसिविर की और ऑक्सीजन की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो एक टिक्का बड़ा सस्ता सा है रेमडेसिविर, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऐसे लोगों पे आप कैसे शिकंजा कसेगी आपकी सरकार? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, आदरणीय गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने अपने खाली वक्तव्यों में कहा भी नहीं, उन्होंने एक्शन भी लिया है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से उन कालाबाजारियों को कहना चाहता हूं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये महामारी का समय है और बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय किसी के साथ कोई अगर अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच रहा है दूसरे की जान की कीमत के ऊपर, तो उससे नीच किस्म, उससे नीच प्रवृत्ति का आदमी कोई हो नहीं सकता। कालाबाजारियों को मैं बिल्कुल खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार आपके इस मंशा को पूरे नहीं होने देगी। सरकार के लिए प्रत्येक जन की जान कीमती है, उसके लिए हमें कितने कठोर कदम भी उठाने पड़े, कालाबाजारी के खिलाफ हम उठाएं। असीम जी, पिछले पहले चरण में आपने एक पैर पे खड़े होकर प्रवासी मजदूर हों, अपने हल्के के लोग हों, आम आदमी हो, राह चलता आदमी, उनकी मदद की, खाने की, भोजन की, हर तरह की व्यवस्था की। अगर दूसरे वेव में इस तरह के हालात हुए तो क्या आपकी प्लानिंग जारी है? देखिए, हमारी टीम पूरी बिल्कुल तैयार है और हम जिस तरह का अब कोरोना का दूसरा काल आया उसमें एक नए तरीके से भी लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। जैसे भी अब भी फ़ोन बहुत आ रहे हैं, जिस तरह की हमारे से बनती है हम 100% मदद कर रहे हैं। और एक में परसों हमने कल 27 तारीख को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हम कल एक ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं मॉडल टाउन में, जो हमारा अम्बाला क्लब है। उसका कारण भी बता देता हूँ। 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 1 मई से वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी और ये प्रोटोकॉल कहता है कि जब आपने वैक्सीन लगवा ली है तो 1 महीने तक आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। और जैसे उसका ब्लड डोनेशन का टाइम आएगा, 28 दिन बाद उसकी दोबारा दूसरी डोज लेने का टाइम आ जाएगा। यानी 2 महीने के लिए पूरे देश के अंदर खून की कमी हो सकती है, क्योंकि रूटीन की जो समस्याएं हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, बीमारियां हैं, वो इस कोरोना के अलावा चल रही हैं। तो खून की कमी देश में ना आए, हमारे अम्बाला में खून की कमी ना आए, इसको सोचते हुए हमारी एनजीओ मेरा आसमान ने, हमारी टीम ने कल एक ब्लड जो डोनेशन कैंप है उसका आयोजन किया है। और भविष्य में भी हम इस तरह के सकारात्मक जो काम है वो करते रहेंगे। और एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव 1 तारीख से ही मैंने खुद के अपने पैतृक गाँव में जो है उसमें बड़ा कैंप लगवाऊंगा और मैं कल उसके लिए लोगों से अपील भी करके आया हूं। और आज गांव के मौजूद लोगों की मीटिंग भी है कि सब लोग दलदल से ऊपर उठकर इस महामारी को हराने का काम करें। हम वैक्सीनेशन की ड्राइव को पूरे विधानसभा में बिल्कुल नीचे तक चलाएंगे। क्या ऑक्सीजन के सिलेंडरों का भी आपका कोई प्लानिंग है आपके एनजीओ की, मेरा आसमान की, कि आपके पास कोई स्टॉक हो इमरजेंसी के लिए? देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा मैंने आपको बताया, लोगों ने घरों में स्टॉक कर लिए हैं और जब तक खाली सिलेंडर बाजार में नहीं घूमेगा उसको आप रिफिल नहीं करा सकते। और गुजरात में जिस तरह के सिलेंडर बनते हैं उनको आने में 6 से 8 महीने अभी लगेंगे, नई खेप आने में धीरे धीरे बनेगी। तो मेरा निवेदन है उन साथियों से, घबराएं मत। और हमारे सरकारी प्रशासन के पास भी अम्बाला में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट हमारा ऑक्सीजन का शुरू हो जाएगा विदिन 1 और 2 डे और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। जो लोग डॉक्टरों के खिलाफ, नर्सों के खिलाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ एक पैनिक हो रहा है, उनको लोगों को कैसे रोकने का काम? देखिए, इस समय डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब आज हमें देवता के नाते देखना चाहिए। 24 घंटे एक पैर के ऊपर ही ड्यूटी कर रहे हैं। ये दूसरे भगवान के, ये कलयुग के भगवान हैं, इन्हें तो पूजना चाहिए। ठीक है, देखिए, भगवान से हम रोज़ सवेरे उठ के कोई बात मांगते हैं, भगवान भी हमारी एकदम से पूरी नहीं करता। वो तो डॉक्टर्स, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कि वो तो अपना पूरा 100 नहीं 200-300% देकर, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 के 24 घंटे वो एक पैर पे खड़े हैं, सो नहीं रहे, कब खा रहे हैं, परिवार की चिंता नहीं कर रहे, केवल समाज की चिंता कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है लोगों से, देखिए, अपना जाता है या कष्ट में होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसका हम जानबूझ के जो है गुस्सा इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर ना निकालें, क्योंकि ये तो खुद अपना 200-300% देके आप लोगों की सेवा करने में लगे। थैंक यू असीम जी, ज्योतिकण वेब टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे असीम गोयल जी, जिन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि अभी समाज को में पैनिक जो फैलाया जा रहा है, वो गलत फैलाया जा रहा है।
80% मरीजों को अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डर पैदा है, खौफ पैदा है। ऐसा उन्होंने तमाम तरह के खौफ निकालने का काम किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए और उन्होंने दो टूक जवाब दिया, किसी का बिना किसी पार्टी का, बिना किसी का नाम लिए दो टूक कहा कि मंदिर में संस्कार जरूरी है, अस्पताल में इलाज जरूरी है। और उन मोदी जी के टाइम में 12 एम्स बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान था। लोग बचें, अफवाहों से बचें और जो प्रिकॉशन है असीम जी ने कहा वो लें। धन्यवाद असीम जी। फेसबुक पेज को लाइक करें एवं शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikan.com पर लॉगिन करें।